ईवी कार लेते समय हम काफ़ी बार यही सोचते हैं कि भाई अगर मैं ईवी लेता हूँ या फिर लेती हूँ तो ये बैटरी कितने साल टिकेगी? 7-8 साल। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा कि एटलीस्ट 4-5 साल तो ज़्यादा चलेगी बैटरी आपकी गाड़ी की, और इसके अलावा पैसे भी बचेंगे क्योंकि बैटरी तो सस्ती नहीं है ना। पहली चीज़, आपके कार के बैटरी को हर बार 100% चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ये कार की बैटरीज बनी होती है लिथियम आयन से, जिसकी वजह से अगर आप हर बार 100% उसको चार्ज करते हैं तो वो डिग्रेड जल्दी होती है, क्योंकि 100% पे आपके बैटरी का वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा। आप बोलोगे इसमें क्या बुराई है भाई, बट जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा बैटरी पे स्ट्रेस आता है, और इसी वजह से बैटरी की केमिस्ट्री खराब हो जाती है और ऑब्वियसली बैटरी डिग्रेड हो जाती है। बट इसका वर्क अराउंड क्या है? आप गाड़ी लगभग 80% पे चार्ज करवा लो। देखिए आजकल के कार्स में आपको ऐप पे ही सारा कंट्रोल मिल जाता है, या फिर आप गाड़ी के टच स्क्रीन से भी सारा सेटिंग कर सकते हैं। गाड़ी को बता दो कि 80% तक हमें चार्ज करना है, उसके बाद चार्जिंग रोक देनी है। और ये ऑलमोस्ट सब ईवीज पे आते हैं, स्पेशली कार्स में। अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो वो मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है। बट हाँ, ऐसी बात नहीं है कि आप कभी भी 100% नहीं कर सकते। अगर आपको करना है 100%, स्पेशली जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो, तो वो लास्ट 20% बहुत इसेंशियल बन सकता है, और तब जाके आप जरूर 100% तक चार्ज कर लेना। बट रोज रोज 100% करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपकी गाड़ी की बैटरी को आपको 0 तक कभी नहीं लेकर जाना। देखिए जैसे मैंने बताया कि गाड़ी की बैटरी अगर बहुत देर फुल रही, वैसे ही गाड़ी की बैटरी अगर बहुत देर डेड रही या फिर 0% तक रही, तो बैटरी आपकी जल्दी वहां पर भी डिग्रेड हो जाती है। इसका कारण क्या है? देखिए अगर आप आपकी गाड़ी की बैटरी 10% से नीचे 0 तक 1-2% तक लेकर जाते हैं, तो डिस्चार्ज साइकिल जो है वो ज्यादा डीप बनते जाती है, जिसके वजह से आपकी गाड़ी की बैटरी जल्दी डिग्रेड होगी। ये ऐसी ही बात है कि आपके मोबाइल फोन जो है उसकी बैटरी आप रोज 0% तक ला रहे हैं। ओवर टाइम आपको भी पता चल जाता है कि यार मेरा फोन अब उतना नहीं रहता चार्ज, या फिर ये भाई दिन भर नहीं बैटरी निकाल पाता, अब नई बैटरी खरीदने का टाइम हो गया। तो चार्ज तब करें जब आपकी गाड़ी की बैटरी लगभग 20-25% तक है। वहां तक आप जरूर बैटरी लेकर जा सकते हैं। कभी कभी 19-20 हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाइट लिटरली, और उसके बाद गाड़ी चार्ज कर लेना। तीसरी चीज, काफी लोगों को ये बात पता होगी कि डीसी फास्ट चार्जिंग हर बार आपकी गाड़ी को नहीं करना। डीसी फास्ट चार्जिंग बहुत काम का हो सकता है, बट डीसी फास्ट चार्जिंग फॉर एग्जांपल अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो, तब हाँ वो सेंस भी बनाता है। बट रोज अगर आप जाकर डीसी फास्ट चार्ज कर रहे हो तो ऑब्वियसली बैटरी खराब होगी। ये आप ऐसे सोच सकते हो कि डीसी फास्ट चार्जिंग आपका फास्ट फूड है। फास्ट चार्जिंग फास्ट फूड। अगर आप नॉर्मल एसी चार्जिंग करते हो घर पे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ना कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए सिर्फ, बट आपकी गाड़ी के बैटरी के लिए भी। ये बैटरी बहुत लंबे समय तक चलती है, स्पेशली अगर आप गाड़ी की बैटरी 20 से 80% के बीच चार्ज करवाते हो। दैट बीइंग सेड, घर पे आप 3.3, 7.2 या फिर 11 किलोवाट आवर के चार्जर से जरूर चार्ज कर लेना, बट बार बार जाकर गाड़ी डीसी फास्ट चार्ज करना ये तो सही नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में एलएफपी बैटरी है, जैसे टाटा और बीवाईडी की गाड़ी में, ये गाड़ियां ज्यादा फास्ट चार्ज सह सकती हैं। बट वहीं पे अगर आप एनएमसी बैटरी या फिर ओवरऑल एक सस्ती बैटरी वाली गाड़ी पे चार्ज करवा लोगे फास्ट चार्ज, तो बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। चौथा पॉइंट, ये शायद आपको ना पता हो, गाड़ी को घर आने के बाद या फिर कहीं से भी आने के बाद तुरंत चार्जिंग ना करवाए। देखिए गाड़ी अगर आप बहुत देर तक चला के आ रहे हो, चांसेस यही है कि गाड़ी की बैटरी थोड़ी बहुत तो गर्म हो गई है। ऊपर से आप चार्जिंग को अगर लगाओगे तो यही बैटरी और भी गर्म हो जाती है, और जितनी ज्यादा आप गाड़ी को गर्म करोगे या फिर बैटरी को गर्म करोगे, उतनी ज्यादा वो डिग्रेड भी होगी। तो आप थोड़ी देर रुकिए या फिर आप गाड़ी प्लग इन करिए, ऐप से कंट्रोल करवाइए कि मे बी 1 घंटे बाद मुझे भाई गाड़ी चार्ज करवानी है। आप ऐप से ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से टाइम से कौन से टाइम तक गाड़ी चार्ज होनी चाहिए और कितने परसेंटेज तक। तो ये भी आपके हाथ में है एक ऐप के द्वारा। तो ऐप पे जाओ, एक सेटिंग करवा लो, आपकी गाड़ी 1 घंटे बाद, या फिर लेट से आप 9 बजे घर आते हो रोज, तो 11 बजे गाड़ी अगर चार्ज होती है, 11 से 6 बजे अगर चार्ज होती है आपकी गाड़ी, तो क्या प्रॉब्लम है, 80% तक भी आराम से चार्ज हो जाएगी। पांचवा पॉइंट, आपकी गाड़ी डायरेक्ट सनलाइट या एक्सट्रीम कोल्ड में बिल्कुल मत लगाना। जैसे मैंने अभी कहा कि बैटरी को हीट बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए गाड़ी जब चलाओगे हीट होनी है, बट अगर आप गाड़ी बाहर लगा रहे हो जहां पर एनवायरनमेंट ऑलरेडी 38, 39, 40 डिग्री तक जा रहा है, तो बैटरी और भी गर्म हो जाती है। तो जितना हो सके गाड़ी शेड में लगा लो। अगर आपके पास कवर्ड पार्किंग है तो और भी बढ़िया। अगर आपके पास कवर्ड पार्किंग भी नहीं है तो आप जरूर कार कवर यूज कर सकते हैं, बट बार बार कार कवर यूज करने से आपकी गाड़ी का पेंट खराब हो सकता है, तो वो चीज एक बार देख कर लेना। हाँ, अब ईवी कार जो है वो जनरली थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आते हैं,
यानी बैटरी लिक्विड कूल्ड होती है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी को प्री कंडीशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी बहुत गर्मी में खड़ी है तो गाड़ी का एसी वगैरह आप जरूर चला सकते हैं। कूलेंट अगर फ्लो होता है तो कूलेंट से गाड़ी की बैटरी भी थोड़ी कूल डाउन हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी बहुत ठंड में खड़ी है तभी भी बैटरी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो इस केस में आप जाकर प्री कंडीशन गाड़ी को तभी भी कर सकते हैं जैसे हीट में कर रहे हैं। इंस्टेड गाड़ी ठंडी हो, गाड़ी गर्म हो जाएगी, आपका कूलेंट चलेगा और बैटरी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन क्रिएट करके खुद में गर्म भी हो जाएगी। तो बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, गाड़ी अपने आप को प्री कंडीशन कर सकती है अगेन आपके ऐप से। छठवां पॉइंट, आपको शेड्यूल्ड चार्जिंग यूज करना है। शेड्यूल्ड चार्जिंग बहुत सारे ईवीज में एक ऑप्शन आ जाता है, स्पेशली कार्स में। जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें ऐप से ही कंट्रोल हो जाती है। ऐप को बता दो कि इस टाइम पे मुझे चार्जिंग शुरू करना है और इस टाइम तक खत्म करना है। 80% तक आप चार्ज जरूर कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि आपको रोज आना है, गाड़ी चार्जिंग को लगा देनी है, उसी सेट टाइम फ्रेम में गाड़ी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी और रोज की आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे गाड़ी में बैटरी है कि नहीं है, क्या मैं इतना दूर जा पाऊंगा। ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी रोज बेरोज चार्ज होती रहेगी। आप रोज 75-80% बैटरी के साथ घर से निकलोगे, जितना चलानी है उतना चला लो भाई। और बैटरी भी फालतू की 100% तक जाकर नहीं रहती, तो ये सही बात है। सातवां पॉइंट है कि गाड़ी की बैटरी आप 100% या 0% पे ना छोड़े। आप बोलोगे यार ये तो बता दिया आपने, बट समझिए आप कहीं जाने वाले हो, अब्रॉड जाने वाले हो, कहीं दूसरे गांव में जाने वाले हो जहां पर आप आपकी गाड़ी लेकर नहीं जाने वाले। तब क्या करोगे, आप सोचोगे कि भाई मैं गाड़ी 100% तक छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी और उसके बाद आने के बाद मुझे 99% तो मिल ही जाएगी। बात आपकी गलत नहीं है, बट 100% पे छोड़ने पर बैटरी खराब होती है। जैसे मैंने कहा था कि हाई वोल्टेज इक्वल टू हाई डिग्रेडेशन, तो इसके वजह से बैटरी भी खराब होगी, पड़ी पड़ी बैटरी खराब हो जाती है। आपने काफी बार देखा होगा कि सेलफोन या फिर कौन से भी इलेक्ट्रॉनिक्स जब आते हैं उनमें लगभग 40-50 या फिर 50-60% बैटरी हमेशा रहती है। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। आपकी गाड़ी के बैटरी को आपको लगभग 60% के आसपास रखना है, 70% तक जरूर जा सकते हैं, उससे ज्यादा मत जाना। बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, आपके गाड़ी की बैटरी खुश रहेगी। और आजकल थोड़े ईवीज में, लग्जरी ईवीज में जनरली टेस्ला, BYD जैसे, आपको एक स्टोरेज ऑप्शन आ जाता है जहां पर गाड़ी खुद ब खुद लो बैटरी मोड में चली जाती है या फिर पावर सेविंग मोड में चली जाती है। जरूरत है नहीं, सर्वेलेंस सिस्टम ऑन रहेंगे, बाकी सारे सिस्टम्स बंद हो जाएंगे, जो कि बढ़िया चीज है। आठवां पॉइंट, गाड़ी हमेशा सॉफ्टवेयर अपडेटेड ही रखना। देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते क्यों हैं, इंप्रूवमेंट जब होते हैं तब जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं। हाँ, अब टेस्ला जैसी थोड़ी बहुत गाड़ियां हैं जहां पर फीचर भी आ जाते हैं, बट हम मान लेते हैं कि फीचर नहीं आएंगे, बट थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर होगी। ये इंप्रूवमेंट क्या होती है, अब ईवी में सब चीज इलेक्ट्रॉनिक है, सब चीज सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद थोड़ी चीजें ट्वीक कर करके बहुत सारी चीजें या फिर एक रिफाइनमेंट जो आ जाती है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आ सकती है। और इसी वजह से आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखना है, क्योंकि वो बैटरी को भी बचा कर रखेगा, बहुत सारी अलग अलग चीजें भी करेगा, बट जनरली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को जरूर अपडेट कर देता है। तो गाड़ी की बैटरी में भी आपकी रेंज बढ़ा सकती है, जो टाटा ने एक बार किया भी था नेक्सॉन EV मैक्स के साथ। टेस्ला तो वैसे भी करता ही है। और इसके साथ आपकी गाड़ी की बैटरी ज्यादा गर्म नहीं होगी, जिससे उसकी लाइफ बढ़ेगी। 9th पॉइंट है दोस्तों कि आपकी गाड़ी आपको अग्रेसिवली नहीं चलानी। आपने जब नॉर्मल कार चलाई है अग्रेसिवली, तब आपको पता ही चल जाता है कि भाई इंजन गर्म हो गया, और रुकने के बाद वो मेटल का टक 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 आवाज आना शुरू ही हो जाता है। बट बैटरी कार में भी वही प्रॉब्लम आता है कि मोटर तो गर्म हो ही जाती है, बट बैटरी भी गर्म हो जाती है। अगेन, हीट इज नॉट योर बैटरीज फ्रेंड। तो आपको गाड़ी नॉर्मली चलानी है, स्मूथ इनपुट्स आर ऑलवेज योर फ्रेंड्स। तो आपको गाड़ी आराम से चलानी है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे स्पीड ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं आराम से चला सकता हूँ या फिर चला सकती हूँ, तो गाड़ी इको मोड में डाल दो, उससे आपको रेंज भी ज़्यादा मिल जाएगी। और अग्रेसिव चलाने पे आपकी गाड़ी की मोटर जो है वो एकदम से पावर मांगेगी, जिसकी वजह से गाड़ी की बैटरी गर्म होती है, और उसके बाद आप एकदम से एक्सेलरेटर छोड़ दोगे और गाड़ी रीजनरेटिव ब्रेकिंग करना शुरू करती है, जिसके वजह से अगेन गाड़ी एकदम से चार्ज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बैटरी गर्म होती है। आप ये बात समझिए। 10वीं चीज़, आपकी गाड़ी की बैटरी का टाइप आपको पता होना चाहिए। क्या मेरी गाड़ी LFP बैटरी के साथ आती है, क्या मेरी गाड़ी NMC बैटरी के साथ आती है। देखिए NMC में बैटरी ज़्यादा होती है, यानी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी, जिसके वजह से हाँ आपको रेंज ज़्यादा मिल जाएगी, बट यही बैटरी सेंसिटिव होती है हीट को और वोल्टेज को, जिसकी वजह से उसकी लाइफ कभी कभी कम भी होती है, और यही प्रॉब्लम है। पर ये सारे पॉइंट्स आपके बैटरी के साथ कैसे काम करेंगे, ये आपका रिसर्च करने का टाइम है, या फिर आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं। वैसे ये वीडियो क्या आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।